ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे महात्म्य अथ सप्तमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। शौनक जी ने कहा, महान बुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में अग्रगण्य हैं। आपने जो ये कथा हमें सुनाई है, ये अत्यंत आश्चर्यकारिणी और सबका कल्याण करने वाली है। हे मुनिवर, व्रत पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनने वालों के लिए तथा संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए दया करके इसके नियमों को कहिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक, भक्ति पूर्वक उनके नियमों को सुनिए, क्योंकि नियम पूर्वक इस उत्तम कथा को सुनने से विघ्न बाधा रहित श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। दीक्षा रहित जो पुरुष होते हैं, उन्हें इस कथा को सुनने का अधिकार नहीं होता है। अंत, हे मुनिवर, जो भी इस कथा को सुनना चाहे वह कथा वक्ता आचार्य से मंत्र दीक्षा ले ले। कथा सुनने का जिसने व्रत लिया हो वह ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे, भूमि पर सोए, फलाहार आदि के रूप में जो भी भोजन करना हो उसे पतल में रखकर करे और कथा समाप्त होने पर भोजन करे, अथवा शारीरिक शक्ति संपन्न श्रोता पुराण के समाप्त होने तक शुद्ध होकर उपवास करके इस उत्तम शिव पुराण की कथा को भक्ति पूर्वक सुने। घी पीकर या दूध पीकर कथा को सुख पूर्वक सुने। फलाहार करके या एक बार भोजन करके कथावाचक कथा सुनाए। कथा को सुनने का जिसने व्रत लिया है, दिन भर में एक बार हविष्यान्न का भोजन करें, अथवा जिस प्रकार सुखपूर्वक कथा सुन सके वैसी व्यवस्था करे। भोजन कर लेने के बाद ही यदि कथा सुनने में मन लगता हो तो हल्का भोजन कर लेना चाहिए। यदि उपवास करने पर कथा सुनने में विघ्न होता हो तो ऐसा उपवास करना अच्छा नहीं होता। गरिष्ठ जो देर में पचता हो, सभी प्रकार की दाल, जला हुआ अन्न, निष्पाप, राजशिम्बी या भटमाश या भटवांस, मसूर की दाल, भावना से दूषित पदार्थ तथा बासी भोजन को कथा सुनने वाला ना खाए। बैंगन, कलिंद, तरबूज, चिचिन, चिड़चिड़ा, मूली, कुश, माड़, पेठा, नारियल, मूलज, शाक, इनका सेवन प्रतिदिन कथा सुनने वाला ना करे। प्याज, लहसुन, हींग, गाजर तथा मादक पदार्थों को प्रतिदिन कथा सुनने वाला पुरुष ना खाए। ये सभी पदार्थ मांस के समान निषिद्ध हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कपट, इन 6 विकारों का सेवन ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रताओं तथा सज्जनों की निंदा प्रतिदिन कथा सुनने वाला पुरुष ना करे। रजस वाला स्त्री को ना देखे और पतित जनों से इस कथा को ना कहे। जो ब्राह्मणों के साथ द्वेष करते हो, जिन्हें वेदाध्ययन का अधिकार ना हो, ऐसे लोग से कथा सुनने वाला प्रति पुरुष भाषण ना करे। सत्य, शौच, दया, मौन, चुप रहना, अजर, सरलता, नम्रता तथा मन की उदारता का व्यवहार प्रतिदिन कथा सुनने वाला पुरुष करे। इस कथा को निष्काम अथवा सकाम पुरुष यदि नियम पूर्वक सुने तो सकाम व्यक्ति की इच्छा पूर्ण हो जाती है, निष्काम व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्री, क्षय रोगी, अन्य रोगों से युक्त, पापी, भाग्यहीन और संतान रहित पुरुष भी इस कथा को सुने। काक, वंध्या आदि जो 7 प्रकार की हीनता युक्त स्त्री हैं और जिनका बार बार गर्भ स्नाव हो जाता है, उन्हें भी ये शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। हे मुनिवर, सभी स्त्रियों तथा पुरुषों को चाहिए कि वे इस शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुने। जब भी इस शिव पुराण का पारायण किया जाता है, वह दिन सर्वश्रेष्ठ होते हैं तथा करोड़ों यज्ञ के समान होते हैं। इन उत्तम दिनों में थोड़ी सी भी वस्तु जो विधि पूर्वक दी जाती है, उसका भी अक्षय फल प्राप्त होता है। इस विधि से व्रत करके और इस उत्तम कथा को सुनकर अंत में व्रत करने वाला श्रोता उद्यापन करें। इसके उद्यापन की संपूर्ण विधि चतुर्दशी के समान कही गई है। उसी प्रकार श्रीमान लोग इसका भी उद्यापन करें जो इस प्रकार के फल को प्राप्त करने के इच्छुक हैं। धनहीन जो शिव भक्त हैं, उनके लिए प्राय उद्यापन का बंधन नहीं है। वह कथा सुनने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि शिव भक्त निष्काम होते हैं। इस प्रकार शिव पुराण के पारायण रूपी यज्ञ के उत्सव के समाप्त हो जाने पर श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करना चाहिए। हे मुनिवर, शिव पूजन के समान ही पहले ग्रंथ की विधि पूर्वक पूजिए।
पूजा करनी चाहिए। उसके बाद कथावाचक की भी पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण की पुस्तक को ढकने बांधने के लिए नवीन सुदृढ़ तथा सुंदर वस्त्र दें और उसे बांधने के लिए रेशमी धागा दें। पुराने ग्रंथ को बांधने के लिए जो भक्त नया वस्त्र तथा सूत्र डोरा देते हैं वे जन्म जन्मांतर में सुख भोगने वाले तथा ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य एवं उत्तम वस्त्र आभूषण तथा पात्र विशेष करके दें। जो भक्त पुरुष पुराण के आसन के निमित्त कंबल अजिल मर्ग चर्म रेशमी वस्त्र मंच चौकी फलक लकड़ी का तख्ता देते हैं वे भक्तजन स्वर्ग लोक में पहुंचकर इच्छा पूर्वक वहां के सुख भोगों को भोग कर एक कल्प तथा ब्रह्मा पद में रहकर तदंतर शैव पद को प्राप्त करते हैं। इस विधि से पुस्तक का पूजन कर लेने के बाद हे मुनिवर अत्यंत उत्सव के साथ कथावाचक की भी पूजा करनी चाहिए। कथावाचक की सहायता के लिए जिस समान योग्यता वाले विद्वान की नियुक्ति की गई थी उनका भी उसी प्रकार पूजन करें। उनकी दक्षिणा प्रधान कथावाचक से कुछ कम होती है। कथा स्थल में आए हुए ब्राह्मणों को अन्नदान का दान दें और कथा समाप्त होने के दिन गाना बजाना नाचना आदि द्वारा महोत्सव करना चाहिए। हे मुनिवर यदि कथा श्रोता विरक्त साधु सन्यासी हो तो विशेष करके कथा समाप्त होने के दूसरे दिन जिस गीता का शिव जी ने श्री रामचंद्र को उपदेश दिया था उस शिव गीता का पाठ करना चाहिए। यदि कथा श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को चाहिए कि वह गाय के शुद्ध घी से कथा की शांति के लिए होम करे। हे मुनिवर रुद्र संहिता के प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करके अथवा उसके सारभूत गायत्री मंत्र से अथवा इसी पुराण के श्लोकों का पाठ करके विधि पूर्वक होम करें अथवा पंच वर्णात्मक शिव के मूल शिवाय नमो मंत्र से हवन करें। यदि यजमान हवन करने में असमर्थ हो तो होम के निमित्त रखा हुआ वह घी ब्राह्मण को दे दे। पुराण को सुनने के अवसर पर न्यूनता कमी अधिकता आदि दोषों को शांति के लिए भक्ति के साथ शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे सुने। इस प्रकार सुना गया संपूर्ण शिव पुराण सफल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इससे अधिक तीनों लोकों में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। 11 ब्राह्मणों को मधु शहद तथा खीर का भोजन कराएं। तदंतर व्रत पूर्ण होने के लिए उन्हें उचित दक्षिणा दें। हे मुनिवर यदि कथा को सुनने वाला संपन्न हो तो वह 3 पल का एक सुंदर सिंह बनवाकर उस पर इस पुराण के सूक्ति वचनों को लिखवा कर या स्वयं लिखकर विधि पूर्वक उसे स्थापित कर वह व्यक्ति आवाहन आदि दक्षिणा संपन्न पर्यंत उपचारों से पूजा करके वस्त्र आभूषण गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजा किए गए जितेंद्र आचार्य को उक्त सभी पदार्थ शिव जी की प्रसन्नता के लिए विद्वान श्रोता को समर्पित करें। हे शौनक जी इस प्रकार पुराण के दान भाग से शिव जी की कृपा को प्राप्त कर मानव संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक सुना गया ये शिव पुराण संपूर्ण मनोवांछित फलों तथा मोक्ष को देने वाला है। इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया है। इस संबंध में तुम और क्या सुनना चाहते हो? ये श्री शिव पुराण का महात्म्य सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ये श्री शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ कहा गया है। ये शिव जी को अत्यंत प्रिय है, रमणीय है और संसारिक बंधनों से मुक्त कराने वाला है। जिन मनुष्यों ने इस जीव लोक में जन्म लिया और जो सदैव विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी सदैव शिव की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान शिव की स्तुति को सुनते हैं, वे इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। सत्व रज तम गुणों के भेद से जो सदैव संसार में स्पष्ट रूप को धारण करने वाला है, जो संसार के बाहर तथा भीतर अपनी महिमा से प्रकाशमान रहता है, जो मन में जो बाहर एवं भीतर वाणी तथा मन का व्यवहार रूप धारण किए रहता है और जो अनंत आनंद धन परम शिव है, मैं उसकी शरण में जाता हूँ। इस प्रकार श्री शिव पुराण श्रवण विधि निषेध महात्म्य समाप्त हुआ। ओम नमो शिवाय।